व्यवसाय से एक फिल्मकार हूँ, फिल्म राइटर हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और कहानियाँ लिखने का शौक़ मुझे बचपन से था। और कहानियाँ लिखते लिखते आपको जीवन की अनुभूतियाँ और अनुभव के नज़दीक रहना पड़ता है। और जब से मैं कहानियाँ आज से 30-40 साल पहले से मैं लिखता रहा, कुछ फिल्में बनाता रहा। फिल्मों की अपनी सीमाएं होती हैं, उसमें गीत होते हैं, नाच होते हैं, कहानी होती है, संदेश होता है, मैसेज होता है, तो उसकी अपनी एक सीमाएं हैं जिसमें कि सब कुछ हम नहीं कह सकते। लेकिन जब इस तरह का स्थान इस्कॉन जैसी जो संस्था है वो हमें देती है, तो हमारा मन करता है कि हम अपनी कुछ दिल की बातें आप लोगों से वो करें जो हमने अनुभव किए हैं, सोची हैं, और जो प्रश्न हमारे सामने आए हैं, मेरे सामने आए हैं, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी बच्चे की तरह। विद्यार्थी रहा हूँ मैं जीवन में, और आज तक विद्यार्थी हूँ, और आज भी सवाल हैं। तो मेरे कुछ सवाल ही होंगे आपसे, कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन होगा कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमेशा हम सैकड़ों और हजारों साल पीछे चले जाते हैं। ये मैं बचपन से देख रहा हूं, लेकिन बचपन से बड़ा होते 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 आज मैं इतना बड़ा हो गया, 60-70 साल से उस संस्कृति को मैंने अपने देश में होते देखा नहीं। सिर्फ वो कहानियों में दब के रह गया, सिर्फ वो किताबों में, रामायण में, महाभारत में, दूतवाक्य में, संस्कृति में, संस्कृत के प्लेस में पढ़ने को अच्छा लगता था। लेकिन जब करने को बाहर निकलता है आदमी, तो उसे वो कहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ है। वो भाषण था, वो सत्संग था, ये कुछ और है। तो हम किस मुकाम से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, ये सुन के मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारा पतन बहुत ज्यादा हुआ है। इतना पतन हुआ है सैकड़ों साल से कि हम सिवाय किताबों को, संस्कृति की किताबों को गले लगाने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। 5-10% लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है इन चीजों का, लेकिन हमारे पास है क्या? क्या मेरे घर में वो संस्कृति है? क्या मेरे बच्चे उतने शिक्षित हैं? क्या मैं उतना विद्वान हूं? क्या मेरे घर में कोई इतना विद्वान है? नहीं। जीरो हमने बनाया, म्यूजिक हमने बनाया, जहाज हमने बनाया, ये हमने बनाया, हजारों साल पहले बनाया, सैकड़ों साल बनाया। क्या आज हम बना रहे हैं? नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? नहीं, सब बनाएंगे। कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी, संस्था बनाएगी। ये सवाल, ये अज्ञानता हमारे में है। अज्ञानता से हम भरपूर भरे पड़े हैं हम लोग। इस कंट्री में, इस देश के अंदर आर्थिक गरीबी नहीं है। आर्थिक गरीबी को, भूखमरी को आदमी सह सकता है, जी लेता है वो। लेकिन जो बुद्धिमत्ता की गरीबी है वो बहुत ज्यादा है। विवेक की गरीबी बहुत ज्यादा है। क्यों है? अगर मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा तो आप मान जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। आप अपनी शादी के वक्त, किसी हवन या पूजा के वक्त कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? संस्कृत। और संस्कृत को आप बड़े ध्यान से आंखों से बंद करके उसको सुनते हैं। 1-2 मंत्र भी आते हैं आपको, लेकिन क्या उस मंत्रों का मतलब मालूम है आपको? लेकिन आप मंत्र पढ़ते ही संस्कृत के, वो आपके जीवन का एक भाग्य बन चुका है कि वो सिर्फ हवन के लिए रह गया है।
संस्कृत जो है भाषा, वो सिर्फ हवन के लिए है, हमारी शादियों के लिए है, हमारे जीवन के लिए नहीं है। मैं जीवन में संस्कृत नहीं बोल सकता, और अगर मेरा बच्चा स्कूल में संस्कृत पढ़ना चाहता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा इंग्लिश पढ़ोगे ना तो इंटरनेशनल बन जाओगे, नौकरी मिलेगी, तरक्की तभी होगी जब इंग्लिश जानोगे या दूसरी भाषा सीखोगे, फ्रेंच सीखोगे, ये सीखोगे। तो फिर ये पाखंड छोड़ दीजिए ना आप, ये शादियों में संस्कृत का पाखंड छोड़िए।